हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की सूरत में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक और प्रॉब्लम नीट कोड का, जो कि है कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। यहाँ पे एक एरे दिया गया है हाइट, जिसका लेंथ है n। यहाँ पे बताया है कि इन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी गई है, और जहाँ पे जो दो इन पॉइंट है वो है हमारा, जैसे आई की अगर करंट इंडेक्स की बात करूँ मैं, तो पहला जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो रहेगा आई और 0। दूसरा कोऑर्डिनेट रहेगा हमारा आई, और एरे पे जो वैल्यू है उस इंडेक्स पे वो। यहाँ पे दो लाइन मुझे फाइंड आउट करनी है एक्स एक्सिस पे, जो कि एक कंटेनर बना सके और कंटेनर में जो है पानी सबसे ज़्यादा स्टोर हो सके। ऐसा कंटेनर मुझे देखना है, दो कंटेनर के बीच में कितना पानी स्टोर हो सकता है। और यहाँ पे मुझे रिटर्न करना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एक कंटेनर कैन स्टोर। जो भी कंटेनर सबसे ज़्यादा पानी स्टोर कर पाएगा वो मुझे रिटर्न कर देना है। यहाँ पे ध्यान देना है कि आप कंटेनर को जो है किसी भी एंगल पर रोटेट नहीं कर पाओगे। तो अगर वो एक्स एक्सिस पर रहेगा तो इस तरह से रहेगा कंटेनर कोई भी, तो इसको हम कंटेनर को इस तरह से रोटेट नहीं कर पाएंगे, ये अलाउड नहीं है। पहले एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ पे हाइट दिया गया है 186254837, और यहाँ पे आपके लिए जो है ये ग्राफ भी बना दिया गया। बट ये ग्राफ कैसे बना ये भी पहले आपको समझना होगा। तो जैसे यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में बताया जा रहा था कि अगर मैं करंट इंडेक्स की बात करूँ आई की, तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट हैं। तो पहले अगर मैं ग्राफ बनाऊँ कोई भी, तो मान के चलो मेरा जो ग्राफ रहेगा वो इस हिसाब से रहता है ग्राफ। तो ये रहेगा एक्स एक्सिस और ये रहेगा वाई एक्सिस। ये जो है वो सेंटर होता है, ऑरिजिन जिसको बोलते हैं। ये 0 1 या हाइट बढ़ता है इधर तो सिर्फ वाई एक्सिस बढ़ता है, तो ये 0 और 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 और 2, ये हो जाएगा 0 और 3। इस हिसाब से ये हाइट बढ़ता है। फिर यहाँ पे रहता है हमारा, यहाँ पे एक्स एक्सिस बढ़ता है, तो ये होता है 1 0, ये होता है 2 0, और ये होता है 3 0, ये होता है 4 0। इस हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे जैसे देखो, अगर पहले करंट इंडेक्स की बात करो तो क्वेश्चन में बोला गया था करंट इंडेक्स पे पहला कोऑर्डिनेट रहेगा हमारा आई और 0। तो आई अगर यहाँ पे पहला इंडेक्स है तो आई भी 0 है, तो आई यहाँ पे 0 रहेगा। अगर आई बराबर 0 है तो पहला रहेगा कोऑर्डिनेट 0 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो रहेगा हमारा आई और हाइट ऑफ आई। तो आई जो रहेगा फिर से हमारा आई रहेगा तो 0, और हाइट ऑफ आई मतलब एरे पे जो 0 इंडेक्स वैल्यू है वो है हमारा 1। तो 0 0 और 0 1 को अगर आप मैच करो, तो यहाँ पे देखो 0 0 और 0 1 को मैच करो तो ये आता है हमारा यहाँ पे राइट। ये वाला जो है हमारा वैल्यू आता है। बट देखो ये जो है इसी लाइन पे आ जाएगा वाई एक्सिस, इसलिए इसको समझने के लिए सिर्फ जो है असल में ये जो कोऑर्डिनेट होना चाहिए एक्चुअल में यहाँ पे, बट 0 0 को माना गया यहाँ पे। तो ये जो है वो 0 0 रहेगा, ये जो है 1 0 रहेगा। तो यहाँ पे जो पहला जो हमारा ग्राफ आएगा वो आएगा यहाँ पे। फिर दूसरा ग्राफ में क्या है हमारा, आई जो है वो हमारा 1 है। तो आई 1 पे क्या है हमारा वैल्यू 8 है। तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखो तो 1 और 0 होना चाहिए। तो ये यहाँ पे रहेगा 1 और 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट होना चाहिए आई कमा हाइट ऑफ आई, तो 1 और 8। तो 1 और 8 कहाँ पे रहेगा, ये तो 1 और 8 जो है ऊपर की तरफ जाएगा। तो अभी तो मैंने यहाँ पे 4 तक ही लिया है, बट ये वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी मान के चलो। तो यहाँ तक जाती है ये वाली वैल्यू 1 और 8। तो ये वाला हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो इसी तरह से ये वाला ग्राफ बन जाएगा। तो अभी आप समझोगे कि ग्राफ जो है ये मेरा इस प्रॉब्लम से जनरेट किया जा सकता है। अब इस ग्राफ से समझते हैं कैसे जो एरिया निकल करके आया है। तो यहाँ पे देखो, अगर एरिया मुझे निकालना, मान लो ये दो वर्टिकल लाइन्स है, इस दोनों वर्टिकल लाइन्स के बीच का अगर एरिया निकालना, तो अगर मैं पानी भरता हूँ यहाँ पे, तो ये पानी यहाँ तक फिल होगा, और इसके बाद क्या होगा, ये पानी जो है बाहर की तरफ आ जाएगा। तो मतलब मुझे पता है जो हाइट मिनिमम रहेगी उतना हाइट तक मैं पानी भर पाऊँगा, उसके बाद पानी ये बाहर की तरफ गिर जाएगा। जैसे अगर इस वर्टिकल लाइन इस वर्टिकल लाइन की बात करूँ, तो जो पानी वो यहाँ तक भरेगा, बट इसके बाद जो है ये बाहर की तरफ आ जाएगा। बट यहाँ पे देखो, अभी आप सोच रहे हो कि अगर इस दोनों में पानी भरूंगा तो ये जो है ये वाला लाइन बीच में आ रहा है, और ये पानी पहले यहाँ तक भरेगा और फिर ये वाला पानी यहाँ तक भरेगा। बट एक्चुअल में क्वेश्चन के हिसाब से इसको आपको करना है इग्नोर। जब मैं इस दोनों की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं भूल जाना आपको कि यहाँ पे कोई भी एक लाइन है। अदरवाइज़ यहाँ पे फिर पानी जब वो यहाँ तक भरता पहले, उसके बाद ये यहाँ तक भरता, इस दोनों का एरिया निकाल करके सम होता। बट यहाँ पे इसको इग्नोर कर देना। जब भी हम दो लाइन की बात करेंगे तो इस जो है ये वाला लाइन जो है इसको हमें इग्नोर कर देना है। जैसे अगर मैं इस दोनों लाइन की बात करूँगा तो इस वाला लाइन को, इवन तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस वाले में, बट इसको हमें कर देना है इग्नोर। और जैसे अगर इस लाइन की बात करोगे, ये वाला लाइन में इस लाइन की, तो यहाँ पे ये जो है पानी यहाँ तक ही भरेगा, ना कि पहले यहाँ तक भरेगा फिर यहाँ तक भरेगा फिर यहाँ तक भरेगा और फिर यहाँ तक भरेगा। ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये वाला होना चाहिए एक्चुअली में, राइट। बट यहाँ पे जो आंसर है हमारा क्वेश्चन इस हिसाब से है कि ये पानी जो बस यहीं तक भरेगा। ठीक है, अगर मैं इस दोनों लाइन की बात कर रहा हूँ, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ अगर मैं, और इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए ये वाला जो है एरिया अगर कितना मैं भर सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो एरिया जो होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल का आपको पता होना चाहिए। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पे लेंथ को मान लो, हाइट जो है उसको मैं लेंथ मान लूँगा, और विड्थ जो है वो मेरा दो कोऑर्डिनेट के बीच में जो भी
डिफरेंस है उसको मैं मान लूँगा विड्थ। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं इस दोनों की बात करूँ, इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइट जो है वो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा जो है वो मैं भर नहीं पाऊँगा, तो 1 रहेगा ये लेंथ। और विड्थ जो है वो हमारा देखो पहला और दूसरा, चाहो तो आप इंडेक्स से भी देख सकते हो, पहला इंडेक्स है ये 0, ये 1 है, ये 2 है। तो अगर मैं इस दोनों के एरिया की बात कर रहा हूँ, तो मैं जो राइट वाला जो इंडेक्स है उससे माइनस कर दूँगा लेफ्ट वाला इंडेक्स को, 2 - 0, तो मेरा जो है विड्थ निकल के आ जाएगा। तो मेरा आ जाएगा 1 × 2 जो कि आ जाएगा 2। तो 2 जो एरिया है वो हमारा इस वाले का एरिया है। इसी तरह से ये वाले एरिया का अगर आप बात करो, तो यहाँ पे देखो ये दोनों लाइन रहेगी, बीच के लाइन को मैं इग्नोर करूँगा, इसको आप इग्नोर करो, नहीं तो यहाँ में पानी यहाँ तक भर पाता है, राइट। तो इसको आप इग्नोर कर देना, आपको एज्यूम करना कि ये यहाँ पे कोई भी बीच में लाइन है ही नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर कंटेनर रहेगा, तो यहाँ पे हाइट जो है वो मेरा 8 है और यहाँ पे है 7। तो मैं जैसे ही पता है अगर मैं 7 से ज़्यादा हाइट फिल करूँगा, तो ये जो है बाहर की तरफ पानी गिर जाएगा। तो मैं 7 से ज़्यादा हाइट नहीं फिल कर पाऊँगा, जो मिनिमम हाइट रहेगा उसी हाइट तक मैं फिल कर पाऊँगा। तो लेंथ जो है वो मेरा हो जाएगा हाइट, जो कि है मेरा 7, और विड्थ कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो विड्थ हो जाएगा हमारा 7 × 7 जो है 49। तो जो ये जो 49 जो 49 सबसे ज़्यादा एरिया है, 49 में शोर कर सकता हूँ, इसलिए जो आंसर है मेरा 49। तो अब यहाँ प्रॉब्लम को समझ गए होगे, इसको हम लोग देखते हैं ब्रूट फोर्स से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे सारे कंटेनर निकालने होंगे, और सारे कंटेनर में जो मैक्सिमम एरिया आ रहा है मेरा, वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं ट्रैक रखूँगा सबसे पहले मैक्सिमम एरिया का, मैक्सिमम एरिया जितना भी निकल रहा होगा उतना, और मैं सारे कंटेनर को निकालूंगा एक एक करके। मान लो अगर मैं करंट इंडेक्स से आई से स्टार्ट करता हूँ, तो मान लो ये 0 पे रहेगा, तो पहला कंटेनर बनेगा ये वाला। इस कंटेनर में कितना स्टोर करता हूँ वाटर, जैसे अगर मैं फिल करूँगा वाटर, तो ये वाटर यहाँ तक फिल हो पाएगा, इसके बाद मेरा बाहर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं एरिया निकालूँ, एरिया निकालने के लिए यहाँ पे अगर लॉजिक देखो, तो एरिया कैसे निकाल सकता हूँ मैं, जो 2 लाइन है उसमें मिनिमम हाइट कितनी है। तो जैसे ये लाइन है, इसकी हाइट है 1, इसकी हाइट है 8, तो मिनिमम ऑफ 1, 8 हो जाएगा, जो कि रहेगा हमारा लेंथ, क्योंकि मैं हाइट को लेंथ मान रहा हूँ। और विड्थ कितना है, तो विड्थ देखो यहाँ पे I0 है, और यहाँ पे इंडेक्स कितना है, ये मान के दूसरा कोई इंडेक्स रहेगा J रहेगा, तो मान के लो J रहेगा 1, तो J - I, तो 1 - 0। और यहाँ पे रहेगा मिनिमम ऑफ, अगर I की बात करूँ तो मिनिमम मैं बोलूँगा कि अगर एरे है मेरा, तो हाइट ऑफ I और हाइट ऑफ J में दोनों में जो मिनिमम है उसको, उसके हाइट को लो, जो लेंथ हो जाएगा, और J - I करोगे तो विड्थ हो जाएगा। तो 1 और 8 जो है मिनिमम 1 आएगा, और ये जो है 1 - 0 आ जाएगा 1, तो ये एरिया है 1। यहाँ पे देखो तो ये जो है 1 में 1 वाटर में यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 क्वांटिटी ऑफ वाटर मैं स्टोर कर सकता हूँ। उसके बाद से बात करूँगा इस और इस कंटेनर की। तो यहाँ पे देखो, अगर ये वाला लाइन को आपको इग्नोर कर देना, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में इग्नोर करना थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो ये देखो ये इस तरह से रहेगा कंटेनर हमारा, ठीक है। इसका लेंथ कितना है 6, इसका लेंथ है हमारा 1, और ये वाला मेरा कंटेनर अगर बनता है, तो इसमें अगर मैं पानी भरूँगा, तो ये पानी जब वो यहीं तक आ पाएगा कंटेनर में, देखो इसका जैसे मैं पानी भरता जाऊँगा, तो ये पानी इसके बाहर आता जाएगा। तो मेरा जो है मैक्सिमम जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मिनिमम ऑफ 1,6, जो कि हमारा रहेगा लेंथ। और इसमें इंडेक्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे हूँ मैं, और ये वाला इंडेक्स कितना है, तो यहाँ पे देखो ये जो है वो 2 पे रहेगा, तो यहाँ पे 2 - 0 हो जाएगा हमारा 2। तो मिनिमम 1 × 2 = 2। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, तो यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ मैं 2। फिर अगर इस एरिया की बात करूँ, तो यहाँ पे मैं स्टोर कर पाऊँगा 3, यहाँ पे स्टोर कर पाऊँगा 4, यहाँ पे स्टोर कर 5, इसी तरह से मैं यहाँ पे स्टोर कर पाऊँगा 8। तो मैं सारे एरिया को यहाँ पे लिखता भी जाऊँगा। यहाँ पे पहली बार मैं 1 स्टोर कर पा रहा हूँ, फिर मैं 2 स्टोर कर पा रहा हूँ, तो मैक्सिमम एरिया जो है 2 आ जाएगा। 2 का आ जाता है 3, तो 2 को मैं इग्नोर कर दूँगा, 3 आ जाएगा तो मैं 4, इसको इग्नोर करूँगा। इस तरह से मैं मेरा जो है एरिया कहाँ तक जा रहा है 8 तक, तो मेरा मैक्सिमम एरिया निकल के आ जाएगा पहले लूप में, वो हो जाएगा हमारा 8। फिर मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से इस वाले कंटेनर से। तो अब मेरा जो आई जो है, मान के चलो आई को मूव करता हूँ फिर से 1 पे। अब ये जो फिर से इस वाले वर्टिकल लाइंस के लिए सारे कंटेनर को चेक करेगा, सारे वर्टिकल लाइंस को, क्योंकि लेफ्ट साइड में मैंने ऑलरेडी चेक कर ही लिया है, तो राइट साइड में सिर्फ चेक करना होगा। तो अब अगर मैं इस दोनों कंटेनर की बात करूँ, तो यहाँ पे हाइट है मेरा 8 और यहाँ पे हाइट है मेरा 6। अगर मैं यहाँ पे वाटर फिल करूँगा, तो ये मेरा वाटर आ जाएगा यहाँ तक फिल हो जाएगा, और यहाँ के बाद ये पानी जो है बाहर की तरफ आ जाएगा। तो मेरी जो पता है कि मिनिमम ऑफ 6,8 जो कि रहेगा हमारा 6, तो ये लेंथ जो रहेगा वो 6, और विड्थ कितनी है, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस, इस दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा 1 ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 इंडेक्स और यहाँ 2 इंडेक्स है, 2 - 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो वाटर स्टोर कर पाऊँगा वो कर पाऊँगा 6। फिर मैं इसको इस कंटेनर के साथ चेक करूँगा, तो यहाँ पे मेरा विड्थ है 2, अगर यहाँ पे मैं पानी भरूँगा, तो ये जो है मेरा यहीं तक स्टोर कर पाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये पानी यहाँ पे बाहर की तरफ आने लगेगा, तो ये जो मेरा एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा, मेरा विड्थ है 1 और 2,
और लेंथ जो है मेरा 2 और 8 में मिनिमम कौन था 2, तो 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे मैं 4 क्वान्टिटी ऑफ वाटर स्टोर कर पाऊँगा। उसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। अगर मैं इस और इस कंटेनर की बात करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा, ये हाइट है 7 और ये हाइट है 8। तो हाइट 8 और 7 मिनिमम कौन था 7, और जो विड्थ है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 7 = 49। तो इवेंचुअली ये मेरा आंसर बन जाएगा 49। और यहाँ पे मैक्सिमम एरिया अपडेट भी करता जाऊँगा। जैसे यहाँ पे 8 के बाद 49 मिलता है तो मैं 49 अपडेट कर दूँगा। सबसे ज़्यादा 49 है अभी मेरे पास। फिर मैं इस वाले कंटेनर पे आऊँगा, इस वाले वर्टिकल लाइन पे, और इस वाले वर्टिकल लाइन से मैं सब कंपेयर करूँगा। इवन तो मेरा रिजल्ट मिल गया, बट फिर भी मेरा लूप जो है वो सारे को चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कहीं इस दोनों कंटेनर के बीच में ज़्यादा आ जाए, तो मुझे एक एक करके सारे यहाँ तक लास्ट तक मुझे एक एक कंटेनर को चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में कितना है, तो एरिया निकल पाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका हाइट है 6, इसका हाइट है 2, तो 2 हाइट ही रह जाएगा और विड्थ जाएगा मेरा 1। तो यहाँ पे मैं 2 ही स्टोर कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाली लाइन मैं दूसरा कलर से इसको कलर कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ में। मान के चलो मैं बात कर रहा हूँ ये वाली लाइन की और ये वाली लाइन की, तो मैं कितना एरिया स्टोर कर पाऊँगा। देखो यहाँ पे ये मैं स्टोर कर पाऊँगा इतना ज़्यादा एरिया। और इस एरिया के अगर आप निकालो, मतलब इस दोनों लाइन के बीच का एरिया निकालो, तो कितना हो जाएगा, ये मिनिमम ऑफ 6 और 7 में 6 आएगा, क्योंकि 6 का जो पानी इस तरफ गिरने लगेगा। तो 6 × 1 2 3 4 5 6, 6 × 6 = 36। इस दोनों के बीच में 36 क्वान्टिटी ऑफ वाटर मैं स्टोर कर सकता हूँ। बट क्या 36 49 से ज़्यादा है? नहीं। तो यहाँ पे 49 ही मेरा मैक्सिमम जो है, वो मैक्सिमम एरिया में ट्रैक करता रहूँगा। तो जो मेरा मैक्सिमम एरिया रहेगा वो 49 है, तो 49 ही रहने दूंगा मैं। अगर इससे ज़्यादा मिलता है तो अपडेट करूँगा, नहीं तो अपडेट नहीं करूँगा। इसी तरह से ये लास्ट आते आते यहाँ पे आ जाएगा ये, और इस दोनों के बीच का एरिया निकालेगा। इस दोनों के बीच का एरिया कितना होगा अगर आप चेक करो, तो इसकी हाइट जो है वो कितनी है 3, तो ये रहेगा 3 और ये रहेगा 7। 3 और 7 में अगर मैं फिल करूँगा तो ये 3 तक ही ये फिल हो पाएगा, उसके बाद से ये बाहर की तरफ पानी गिर जाएगा। तो मुझे पता है कि यहाँ पे हाइट जो रहेगा वो 3 रहेगा और जो विड्थ जो रहेगा वो मेरा 1 रहेगा। तो 3 × 1 मतलब 3 स्टोर कर पाऊँगा। तो ओवरऑल आप इस तरह से ट्रैक करते रहोगे ना, तो मैक्सिमम जो एरिया है वो हमारा 49 ही निकल करके आएगा, और जो कि मेरा आंसर भी है। तो अगर इस सेम लॉजिक को अगर आप चाहो तो कोड में लिखोगे तो सबसे पहले एक लूप स्टार्ट हो रहा है मेरा आई, जो कि 0 इंडेक्स से रहेगा। तो मैं एक लूप चलाऊँगा फॉर int i = 0, i लेस देन हमारा जो भी एरे का साइज़ रहेगा। तो मैं एरे का साइज़ सबसे पहले निकाल लेता हूँ। जो कि रहेगा हमारा एरे दिया गया है हाइट दिया गया है। हाइट डॉट लेंथ और मुझे पता है कि आई के बाद नेक्स्ट जो कंटेनर से मैं चेक करूँगा वो हमेशा आई से एक ज़्यादा से चेक करता जाऊँगा, और जब तक मैं कंटेनर बनाता जाऊँगा जब तक ये लास्ट तक नहीं पहुँच जाता। तो इसके अंदर मेरा नेक्स्ट लूप चलेगा जे वाला, जो कि हमारा आई से जस्ट एक ज़्यादा रहेगा। तो जे = i + 1 से चलेगा ये, और ये भी हमारा n तक चलेगा। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, आई और जे के बीच में मुझे निकालना है एरिया, जो भी मैक्सिमम एरिया है। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा करेंट एरिया। तो करेंट एरिया जो है वो मेरा कैसे निकलेगा, जो पहले लेंथ निकलेगा। तो लेंथ क्या होगा हमारा, जो दोनों जो वर्टिकल लाइन है उसमें जो मिनिमम हाइट है वो, तो मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ आई हाइट ऑफ जे, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है जो मेरा विड्थ है, जो विड्थ रहेगा हमारा जे - आई। उसके बाद से जो एरिया निकल के आ जाएगा, तो मुझे मैक्सिमम एरिया का ट्रैक भी रखना है। तो स्टार्टिंग में मान के चलो एरिया जो है मेरा मैक्सिमम एरिया रहेगा 0, और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि अगर ये मेरा मैक्सिमम एरिया जो है वो अभी करंट वाला ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा कि इफ़ करंट एरिया जो है वो मैक्सिमम एरिया से ज़्यादा है, तो मैं मैक्सिमम एरिया को कर दूँगा अपडेट, और ये लूप कंटिन्यू चलेगा। सारे कंटेनर को ये चेक कर लेगा, उसके बाद से मुझे रिटर्न कर देना जो भी मेरा मैक्सिमम एरिया निकल करके आया है वो। तो ये सेम लॉजिक को अगर मैं लीड कोड पे टेस्ट करूँ,
तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। ओप्स, यहाँ पे मिनिमम असल मिनिमम जो है वो मैथ्स डॉट मिन लिखना पड़ेगा। मिनिमम जो मैंने लिख दिया है, तो मैथ्स डॉट मिनिमम में कौन सा मिनिमम है वो। तो यहाँ पे देखो मेरा जो बेसिक टेस्ट केसेस था वो पास हो गया है। बट यहाँ पे अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो यहाँ पे देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लग रहा है। यहाँ लग रहा है पहले एक लूप चलेगा एन टाइम, फिर इसके अंदर एक और लूप चल रहा है एन टाइम, मतलब n-1 टाइम्स, ओवरऑल ये एन स्क्वायर चल रहा है। तो ओ ऑफ एन स्क्वायर ये चल रहा है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस की बात करें हम, तो स्पेस जो है यहाँ पे कोई भी मैं स्पेस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो स्पेस जो है वो मेरा रहेगा ओ ऑफ 1 ही। इसको अगर मैं सबमिट करूँ तो ये आ गया हमारा टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो यहाँ पे देखो 59 टेस्ट केसेस पास हो गए, मतलब ये हमारा जो आंसर है वो गलत नहीं है, बट हमें इसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना होगा। तो इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम करते हैं कम। अभी नेक्स्ट अप्रोच देखते हैं कि इसको और किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे अप्रोच की। तो दूसरे अप्रोच में आपको ऐसा करना है कि आपको एक पॉइंटर जो है वो रखना है 0 पे, जो कि हमारा लेफ़्ट रहेगा, और एक पॉइंट रखना है आपको एंड पे, जो कि हमारा राइट रहेगा। और लेफ़्ट पॉइंटर को मुझे आगे की तरफ बढ़ाना है और राइट पॉइंटर को हमेशा पीछे की तरफ बढ़ाना है। बट यहाँ पे कौन से कंडीशन बढ़ाना है ये पहले हम लोग चेक करते हैं। तो जैसे देखो 1 का जब मैं एरिया निकाल रहा था तो मेरा 1 ये वाला, अगर मैं वर्टिकल लाइन्स की बात करूँ तो इस वाले वर्टिकल लाइन से मैक्सिमम एरिया आप कितना निकाल सकते हो। जैसे अगर इस वर्टिकल लाइन्स की बात करूँ तो यहाँ पे मैं एरिया निकाल सकता हूँ 1, यहाँ पे एरिया निकाल सकता हूँ 2, यहाँ पे एरिया हो जाएगा 3। तो मुझे पता है कि अगर इस लाइन की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो एरिया निकाल सकता हूँ वो मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से लेकर के एंड तक। तो मेरा जो एरिया निकल करके आएगा वो आ जाएगा हमारा मिनिमम ऑफ, जो हमारा लेफ़्ट और राइट पे जो हमारी हाइट है, तो हाइट ऑफ लेफ़्ट और राइट इनटू हमारा विड्थ क्या है हमारा राइट माइनस लेफ़्ट। तो ये जो है मेरा मैक्सिमम मतलब एरिया जो है, अगर इस दो कंटेनर की बात करूँ तो मेरा मैक्सिमम एरिया इतना निकल करके आ सकता है। तो यहाँ पे अगर इस वाले प्रॉब्लम की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1, जो कि मिनिमम हाइट रहेगा दोनों में, और विड्थ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे राइट जो है वो 8 पे रहेगा और लेफ्ट जाएगा वो 0 पे रहेगा, तो 8 आ जाएगा हमारा। तो एरिया जो है मेरा 8 आ जाएगा। वेट से ज़्यादा देखो आप इस वर्टिकल लाइन के लिए नहीं निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। बट क्या इस लाइन के लिए आप इससे ज़्यादा एरिया निकाल नहीं सकते? यस, इसके लिए चांसेस है कि इससे ज़्यादा एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइट जो है वो हमारी ज़्यादा है। यहाँ पे हाइट है 7, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 1। तो यहाँ पे मुझे पता है कि 7 के लिए चांसेस है कि एरिया जो है वो ज़्यादा निकल सकता है। फिर अगर दूसरे किसी भी वर्टिकल लाइन से चेक करो, बट 1 के लिए, क्योंकि इस 1 जो है वो मिनिमम हाइट है, इस दोनों मिनिमम हाइट 1 है, तो 1 के लिए अब इससे ज़्यादा एरिया नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि जो मिनिमम हाइट रहेगा उसको मैं कर दूँगा इग्नोर। तो अभी मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड को, अगर जिसकी मिनिमम हाइट रहती है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड की मिनिमम हाइट है, तो लेफ्ट साइड को मैं कर दूँगा इग्नोर। तो अब मैं लेफ्ट साइड को आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि लेफ्ट साइड आपको ध्यान रखना, लेफ्ट साइड को अगर मैं इग्नोर करूँगा तो लेफ्ट साइड आगे बढ़ेगा, अगर राइट साइड को इग्नोर करूँगा तो राइट साइड पीछे की तरफ आएगा। तो अब लेफ्ट साइड में जो है मुझे, जब मैं आगे बढ़ाऊँगा तो लेफ्ट का पॉइंटर आ जाएगा हमारा यहाँ पे, जो कि हमारा 1 इंडेक्स, और राइट साइड जो मेरा अभी भी 7 पे ही रहेगा, और इसका इंडेक्स जो रहेगा वो हमारा 8 रहेगा। इंडेक्स में लिख देता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। तो अब लेफ़्ट जो है वो यहाँ पर है और राइट जो है वो हमारा यहाँ पर है। अब इस दोनों के बीच का एरिया अगर निकालूँ तो मेरा एरिया जो निकल कर आएगा, दोनों में से मिनिमम हाइट कितनी है, मिनिमम हाइट है हमारी 7, और जो विड्थ है वो कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। अब यहाँ पे देखो जो मेरी ये वाली लाइन है, इसके लिए मुझे पता है इसकी हाइट बढ़ी है, तो अब इससे ज़्यादा जो एरिया ये 7 का जो है, क्योंकि मैक्सिमम एरिया 7 का क्या हो सकता है, 7 का मैक्सिमम एरिया जो हो सकता है वो 7 हाइट जो वो 7 वाला, ये वाला अगर ये वर्टिकल लाइन है तो ये वाला खुद का जो सबसे मैक्सिमम हाइट ही बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा हाइट ये भर ही नहीं सकता है। और जो मैक्सिमम विड्थ बढ़ सकता है वो भी हमारा देखो मैक्सिमम विड्थ ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन, इससे ज़्यादा विड्थ ये नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ की तरफ आएगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चेक कर रखा है वैसे, तो यहाँ पे ये जो है वो हाइट 1 ही रहेगी, तो मैक्सिमम हाइट 7 ही बढ़ पाएगा। तो अगर मुझे पता है कि वाला कंटेनर 8 है, तो इस 7 के लिए मैं इससे ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं डिफाइन कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा 7 को इग्नोर, क्योंकि 7 जो ये वाला वर्टिकल लाइन है इसके लिए मैंने ऑलरेडी मैक्सिमम एरिया निकाल लिया। तो यहाँ पे जो अप्रोच फॉलो हो रहा है वो करंट वर्टिकल लाइन के लिए मैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरिया कितना निकाल सकता हूँ। 8 के लिए क्या है कि 8 के लिए हो सकता है 8 से ज़्यादा बड़ा भी कोई लाइन आ सकती है यहाँ पे, तो 8 के लिए चांसेस है कि 8 से ज़्यादा जो है वो एरिया निकल सकता है।
बट 7 के लिए देखो तो 7 के लिए मुझे पता है कि अब इससे ज़्यादा एरिया मैं निकाल नहीं सकता हूँ। तो अब मैं करूँगा 7 को इग्नोर, क्योंकि 7 की हाइट मिनिमम थी। तो अब राइट आ जाएगा मेरा यहाँ पर। तो ट्रैक रखने के लिए मैं राइट को यहाँ पे रखूँगा अभी के लिए, और जो मेरा लेफ़्ट रहेगा मेरा लेफ़्ट जो है वो यहीं पर है अभी। अब इस दोनों के बीच क्या एरिया मैं निकालूंगा, तो मैंने 49 ऑलरेडी निकाल रखा है। तो और मेरा एरिया जो ट्रैक भी रहेगा, तो यहाँ पे मुझे एरिया ट्रैक करना पड़ेगा। मान चलो मैक्सिमम एरिया मैं निकालता रहूँगा यहाँ पे। तो पहली बार में जब मेरा मैक्सिमम एरिया निकल कर आया था वो आया था 8, दूसरी बार मेरा निकल करके आया 49। तो 49 जो है वो 8 से मैक्सिमम है, तो 8 को मैं कर दूँगा इग्नोर। और ये भी मतलब 49 मेरा आंसर आ गया इवन दो, बट फिर भी मैं चेक करता रहूँगा अभी और वैल्यू को बढ़ा करके। तो मिनिमम हाइट मेरा 7 था, तो अब 7 को मैं मतलब राइट साइड को मैं शिफ्ट करूँगा। तो राइट आ गया मेरा 7 इंडेक्स पे। अब 7 इंडेक्स पे देखो यहाँ पे हाइट कितनी है, यहाँ पे हाइट है मेरी 3 और यहाँ पे हाइट है मेरी 8। तो 3 और 8 में जो है वो कौन मूव पहले मैं एरिया निकालूंगा, मेरा एरिया कितना निकल करके आएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो है मेरा एरिया यहाँ तक निकल कर आएगा। जो मिनिमम हाइट है वो हमारे 3 इंटू जो विड्थ है वो हमारा 1 2 3 4 5 6, या फिर 7 - 1 भी लिख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो इसका इंडेक्स 7 है, इसका इंडेक्स 1 है, तो 7 - 1 जो है वो 6। तो यहाँ पे एरिया जो निकल करेगा 18। क्या 18 49 से ज़्यादा नहीं, तो 49 जो है मेरा मैक्सिमम एरिया अभी भी अपडेट नहीं होगा। फिर मैं इसको शिफ्ट करूँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया है ये राइट वाला पॉइंटर, क्योंकि ये मिनिमम है तो राइट वाला पॉइंटर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे ये है हाइट 8 और ये हाइट, अब ये दोनों हाइट 8 है। अब जो दोनों हाइट 8 है तो दोनों में से किसी भी कंटेनर के लिए जो मैक्सिमम एरिया हो सकता है वो हमारा यही हो सकता है। तो इस दोनों के बीच का अगर एरिया देखो तो यहाँ पे मेरा एरिया यहाँ तक फिल हो पाएगा ये, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है। तो 8 में फिल हो पाएगा। बट जो हमारा विड्थ है वो कितना है 1 2 3 4 5। तो विड्थ हमारा 5 है, हाइट जो 8 रहेगा, तो 8 और 5 जो है ये 40। तो ये 40 एरिया तक ये स्टोर कर पाएगा। तो क्या 40 49 से ज़्यादा है, नहीं। तो यहाँ पे 49 अभी भी मैक्सिमम है। और अब मैं क्या करूँगा, जब दोनों का हाइट सेम है तो मैं किसको मूव करूँगा। तो यहाँ पे जब हाइट सेम रहेगी तो आप किसी को मूव कर सकते हो, क्योंकि इसका भी जो एरिया है इस वाले अभी कंटेनर की बात करूँ मैं, क्योंकि मैंने इस वाले कंटेनर को ऑलरेडी चेक कर लिया है। या इस वाले की बात करूँ मैं, क्योंकि मैं करंट कंटेनर की बात करूँ, मैं इसकी बात नहीं करूँ। तो ये वाला कंटेनर जो है इसके साथ मिल करके ये इतना हाइट बना पा रहा था, बट अगर इसकी इंडिविजुअल की बात करूँ तो अब ये इससे ज़्यादा मैक्सिमम हाइट नहीं बना पाएगा ये। तो 8 जो है मैक्सिमम हाइट 8 से ज़्यादा नहीं बना पाएगा। तो अब मैं इसको चाहे इसको मूव करूँ चाहे इसको मूव करूँ, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे तो आप यहाँ पे आ जाओ, चाहे जो आप यहाँ पे आ जाओ, फिर ये दोनों का एरिया आप निकाल सकते हो। और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक मेरा लेफ़्ट और राइट जो है वो आपस में या तो मिल नहीं जाता या तो क्रॉस नहीं कर जाता। अगर मिल भी जाएगा तब भी मैं वहाँ पे ब्रेक कर दूंगा। तो जब तक मेरा लेफ़्ट जो है वो राइट से लेस देना, जब तक ये लूप चलेगा उसके बाद ये लूप नहीं चलेगा। तो इस सेम लॉजिक को अगर मैं कोड में लिखूँ तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास 2 पॉइंटर रहेंगे। एक रहेगा मेरा लेफ़्ट जो कि 0 से स्टार्ट होगा, और एक रहेगा हमारा राइट जो कि लास्ट से स्टार्ट होगा। तो लास्ट रहेगा हमारा हाइट एरे है, तो हाइट डॉट लेंथ -1। और ये मेरा लूप चलेगा लेफ़्ट से राइट तक। तो यहाँ पे मिलूँगा जब तक लेफ़्ट चाहे वो राइट से लेस देन है तब तक ये लूप चलेगा। और यहाँ पे मुझे एरिया निकालना है अब दोनों के बीच का, लेफ़्ट और राइट का। तो मैं करंट एरिया निकालूंगा। करंट एरिया मेरा निकालने के लिए जो मिनिमम हाइट है लेफ़्ट और राइट में, तो यहाँ पे मैं मैथ डॉट मीन लिखूँगा। मैथ डॉट मीन जो मेरा लेफ़्ट पे हाइट है और जो राइट पे हाइट है, दोनों में से जो मिनिमम हाइट है वो, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है मुझे जो मेरा विड्थ रहेगा। तो विड्थ रहेगा हमारा राइट माइनस लेफ़्ट, तो मैं बोलूँगा राइट माइनस लेफ़्ट। और अगर ये मेरा जो करंट एरिया है वो मेरा मैक्सिमम एरिया मुझे ट्रैक रखना पड़ेगा, तो मैं स्टार्टिंग मैक्सिमम एरिया को रखूँगा 0। अगर ये करंट एरिया जो मेरा मैक्सिमम एरिया से ज़्यादा है, इफ़ करंट एरिया जो मैक्सिमम एरिया से ज़्यादा है, तो मैक्सिमम एरिया को मैं कर दूँगा अपडेट। और जब मैं मैक्सिमम एरिया को अपडेट कर दूंगा तो मुझे चेक करना है कौन सा मिनिमम हाइट है। जो भी मिनिमम हाइट रहेगा मुझे इसको मूव करना है, क्योंकि मुझे पता है कि उस हाइट के लिए अब मेरा मैक्सिमम जो एरिया निकल सकता था वो मेरा जितना निकल सकता वो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया। उसके बाद अब मुझे मूव करना होगा जो मिनिमम हाइट है उसको। तो मैं बोलूँगा अगर ये लेफ़्ट वाला मिनिमम है, अगर मेरा लेफ़्ट साइड मिनिमम है, तो हाइट ऑफ लेफ़्ट अगर लेस देन है हाइट ऑफ राइट से, तो मुझे लेफ़्ट को मूव करना है। तो लेफ़्ट वाला जो है वो आगे की तरफ चलेगा, लेफ़्ट तो लेफ़्ट प्लस प्लस होगा। और अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो यहाँ पे राइट प्लस प्लस होगा। तो राइट प्लस प्लस नहीं होगा एक्चुअल में, राइट जो है वो पीछे की तरफ आएगा, तो राइट जो है माइनस माइनस होगा। और यहाँ पे जब ये इक्वल रहेगा तो यहाँ पे राइट वाली कंडीशन पे आ जाएगा। तो मैंने बता दिया आपको कि जब हाइट इक्वल रहेगी
तो यहाँ पे चाहे लेफ्ट को मूव करो चाहे राइट को मूव करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहो तो आप यहाँ पे लेस देन इक्वल लगा दो तो लेफ्ट वाला पहले मूव हो जाएगा और नहीं तो राइट वाला मूव हो जाएगा। तो दोनों में से मतलब ये इक्वल पे किसी को मूव करो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और लास्ट में जो मेरा आंसर रहेगा वो मेरा जो मैक्सिमम एरिया निकल चुका है वो रहेगा। तो यहाँ पे मैं लास्ट में रिटर्न कर दूंगा जो मेरा मैक्स एरिया है वो, तो रिटर्न मैक्स एरिया। इसी लॉजिक को अगर मैं लीड कोड पे टेस्ट करूँ, यहाँ पे मैं करूँगा अपना लॉजिक पेस्ट, इसको करना पड़ेगा मुझे फॉर्मेट, और यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले मैं टेस्ट कर लेता हूँ बेसिक टेस्ट केस के साथ। अगर ये एक्सेप्ट होता है उसके बाद से मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालूंगा। तो यस यहाँ पे देखो ये मेरे दोनों बेसिक टेस्ट केसेस पास हो गए। अगर यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो देखो मेरा लूप जो है वो लेफ्ट साइड तक चल रहा है, मतलब राइट लेफ्ट जो है वो प्लस प्लस हो रहा है, राइट माइनस माइनस। तो इन द एंड जो है वो दोनों मिला करके लेफ्ट और राइट को मिलाओ तो ये ओवरऑल लेंथ तक चल रहा है। तो लेफ्ट जो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ एनी है। और अगर स्पेस की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करा, तो स्पेस जो अभी मेरा ऑफ 1 है। तो अगर इसमें सबमिट करूँ तो ये मेरा एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे देखो ये मेरा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है और ये 4 ms में रन कर रहा है और बीट कर रहा है 90.47% को। तो इस तरह से ये वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और आपको कोई भी डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।